अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज का जो ये हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। सब लोग सीखना चाहते हैं, तो इसके बेसिक्स क्या हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसकी बेस क्या है? ग्राफिक डिजाइन किस चीज़ पे बेस करता है बेसिकली, यानी इसकी बुनियाद क्या है? ये अगर आपको पता है तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सॉफ्टवेयर भी आपको बड़ी आसानी से समझ आते हैं, आप जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी गेन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की बेस नहीं आती तो फिर सॉफ्टवेयर में आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, टेक्निकली आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ये ख़ास तौर पे जो है ना लेक्चर ये आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेस क्या है, और जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ABC भी नहीं जानते तो वो किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं सिर्फ ये चंद की बातें सीख के। तो आइए सीखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किन चीज़ों पे बेस करती है और इसकी बुनियाद क्या है। सो इफ समबडी वांट्स टू डू डिज़ाइनिंग, यानी अगर हम कहें कि बेस क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, बेस क्या है हमारे पास, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो बेस है वो ये तीन चीज़ें हैं: टेक्स्ट, शेप्स और इमेजेस। जिसने ये इन तीन चीज़ों की लॉजिक्स और साइकोलॉजी सीख ली वो डिज़ाइनिंग कर सकता है। यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग सॉफ्टवेयर में जब तक एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर हमें पानी की तरह याद नहीं होंगे, तब तक हम बहुत अच्छे डिजाइनर नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर ने आपको डिजाइनर नहीं बनाना, आपको इन तीन चीजों के साथ खेलने की सेंस ने डिजाइनर बनाना। यानी ये सेंस और सॉफ्टवेयर में फर्क है। यानी आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर अगर आता हो तो दैट नेवर मीन्स कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके पास उस फील्ड की कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कार ड्राइविंग प्रॉपर एक तरीका है गाड़ी चलाना। उसके स्टेप्स हैं कि पहले गाड़ी स्टार्ट करनी होती है इग्निशन से, फिर वो गियर शिफ्टिंग वगैरह करके क्लच ब्रेक वो सारा संभालना होता है तो गाड़ी चलती है। अब ये तो भाई आपको सिखा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर, कि भाई ऐसे करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। कोई भी मशीन है, कपड़े सीने वाली मशीन है, उसका कोई पैडल है, पैडल दबाने से मशीन घूमती है, छोड़ने से नहीं घूमती। अब ये सारी की सारी बातें हैं सॉफ्टवेयर। तो कोई आपको सॉफ्टवेयर अगर सिखा दे कि भाई इसको दबाने से मशीन चलती है, इसको दबाने से नहीं चलती, तो दैट मीन्स कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी आप दर्जी हो गए अगर आपको मशीन चलानी आती है। तो ऐसे आप दर्जी नहीं होते। आप उस वक्त तक दर्जी नहीं होंगे जब तक आपके पास उस फील्ड की कॉमन सेंस नहीं है कि कटिंग कैसे होती है, सिलाई कैसे करते हैं, कितने फासले से सिलाई शुरू करें तो कहाँ जाकर खत्म करनी है, इस सब को कहते हैं सेंस। ऐसे ही कोई आपको ड्राइविंग स्कूल में आप 10,000 15,000 फीस दे देते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल वाले आपको ये सेंस कभी भी नहीं पढ़ा सकते कि कहाँ से ब्रेक लगानी शुरू करोगे तो कहाँ जाके लगेगी। ये तो सिचुएशन के मुताबिक फैसला होगा, कब आपने डिपर यूज करने हैं, कब आपने इंडिकेटर चलाना है, ये तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया में। ये सिचुएशनल हैंडलिंग है जिसको सेंस कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये सोचें कि बस मैं डिजाइनर बनूंगा, कि मुझे जो है ना वो फोटोशॉप बड़ा जबरदस्त आता हो, मुझे इलस्ट्रेटर बड़ा जबरदस्त आता हो, तो मैं जो है ना वो डिजाइनर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में सिर्फ इस बात का जवाब मिलता है कि काम कैसे होगा। टूल सिर्फ ये बताते हैं कि इस टूल पे क्लिक करने से इरेज होता है, इस पे क्लिक करने से डब्बा बनता है। अब ये कौन बताएगा आपको कि कब बॉक्स बनाना और कब नहीं बनाना, कब उसको छोटा बॉक्स होना चाहिए, कब बड़ा होना चाहिए? तो ये सारी सेंस है। तो ये जो मेरी मुराद थी कि अगर कोई डिजाइनिंग सीखना चाहता है तो वो इन तीन चीजों को सीख ले। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट की सेंस होनी चाहिए कि टेक्स्ट फॉन्ट्स कब कौन से यूज करने हैं, फॉन्ट्स की इकसाम कौन सी होती हैं, मोटे वाले फॉन्ट कौन से होते हैं, बारीक वाले कौन से होते हैं, और उनको कब कब यूज करना है, ये सेंस हो। टेक्स्ट का मतलब ये है। शेप का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सर्कल स्क्वायर बनाना आता है। शेप का मतलब ये आपको सेंस है कि शेप कब एज अ बैकग्राउंड यूज करनी है, कब एज अ बुलेट यूज करनी है, कब आपने उसको एज अ लाइन यूज करनी है। ये सेंस आपको आती है। और तीसरे नंबर पे इमेजेस। तो इमेजेस से मुराद सिर्फ तस्वीर ऐड करना नहीं, इससे मुराद तस्वीरों के साथ हर किस्म का खेल खेलना शामिल है। बैकग्राउंड रिमूवल और कलर चेंज और जो कुछ आप सोच सकते हैं तस्वीरों के साथ, वो सारा का सारा क्या है? सेंस।
तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने डिजाइनिंग सीखनी है तो वो ये 3 चीजों की सेंस सीख ले। सीखने किस पे है? सॉफ्टवेयर पे। चलाना फिर भी सॉफ्टवेयर है, यही फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ही चलाना है। लेकिन ये सारी बात समझाने का मकसद क्या है कि सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ना सीखें तो मैंने इसके टूल सीखने हैं। आप चीजों की सेंस सीखने के लिए सॉफ्टवेयर चलाएं तो आपको सॉफ्टवेयर भी आएगा और सेंस भी आएगा। बजाय इसके कि सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मैं आपको कहूँ कि ये एक टूल होता है, इसको क्लिक करने से ये टूल इस काम आता है, ये टूल इस काम आता है, आपके लो जी मुझे सारे टूल सर ने करवा दिए 60 के 60 तो मैं डिजाइनर हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आपके पास सेंस नहीं है कि उस टूल का यूज कहाँ, क्यों, किसके लिए, कितना करना है, तब तक आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते। तो ये चंद एक बेसिक बातें हैं कि दुनिया भर की जो डिजाइनिंग है वो इन 3 चीजों पे बेस करती है। अब जो इन 3 चीजों की लॉजिक सीख ले वो डिजाइनिंग कर सकता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछे। उसके बाद फिर हम 2 बातें, ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करने से पहले, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किसी भी जगह से शुरू करने से पहले, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ शुरू करने से पहले आपको एक तो फॉन्ट्स के बारे में सेंस होनी चाहिए और नंबर 2 आपको कलर्स की सेंस होनी चाहिए। कलर्स कहते हैं कि रेड का क्या मतलब है, ब्लू किस पर्पस के लिए यूज होता है, ऑरेंज किस पर्पस के लिए यूज होता है, मार्केटिंग में ब्लैक का क्या मतलब है। वैसे तो ब्लैक सौरव वगैरह की निशानी है ना, उदासी की, डर खौफ की, लेकिन मार्केटिंग में ब्लैक का तो मतलब लग्जरी होता है। बिजनेस में यानी सेल्स में जिस प्रोडक्ट में ब्लैक कलर यूज होता है दैट मींस कि वो एक्सपेंसिव या लग्जरी को शो करती है। इसी तरह अब अगर हम बात करें पिंक और इस तरह के जो कलर्स हैं तो टेक्निकली ये फीमेल कलर्स कंसिडर होते हैं और ये बात हकीकत है। तो जिस प्रोडक्ट में हमें पिंक और इस जामनी वगैरह नजर आएंगे पर्पल, तो मतलब वो फीमेल की मुतालिक चीज होगी, मेल के लिए वो कलर्स ही यूज नहीं होते। तो जब तक आपको कलर सेंस इन मार्केटिंग नहीं है, कलर्स और फॉन्ट्स ये 2 चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप डिजाइनिंग के टूल सारे भी आते होंगे ना तो आप उनको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है कि ये समझना कलर्स कैसे काम करते हैं और फॉन्ट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको परखना और जानना कि ये वाकई हाँ ये वाला फॉन्ट ये होता है। जब ये आपके पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अब ये कैसे आएगी, इसके ऊपर पहले से ये आपकी असाइनमेंट भी है कि ये दोनों चीजें आपको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी एज अ लिंक। सब लोगों ने क्या क्या करना है, लिंक आपको इसका मिलेगा तो इसको सबसे पहले तो लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड देन मेक पॉइंट्स। जो बात आपको समझ आई है उसके बाकायदा पॉइंट्स बनाने हैं कि अच्छा फॉन्ट्स ये वाली जो निशानी होती है ये इस फॉन्ट की होती है, इस तरह के पॉइंट जितने भी आपको समझ आएंगे देन वो पॉइंट्स बना के आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं या फिर मुझे डायरेक्ट सेंड कर दें, जैसे भी वो इजी हो आपके लिए। यानी कि इन दोनों का लिंक आपको अलग से मिलेगा, इसका भी और इसका भी। या आपने सुन के उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके पॉइंट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में